पहला एल्बम फ्लॉप हुआ और इसके दंड में खेसारी की शादी करवा दी गई। खेसारी लाल यादव की शादी की कहानी बड़ी दिलचस्प है और यह दिलचस्प कहानी खुद खेसारी लाल यादव ने सुनाई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि खेसारी की शादी सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि उनका पहला एल्बम फ्लॉप हो गया था। आप सबको पता है कि बाकी भोजपुरी सुपरस्टार से अलग खेसारी लाल यादव जब इंडस्ट्री में आए और स्टार बने उससे पहले ही उनकी शादी हो चुकी थी। जब उनका पहला एल्बम हिट हुआ तब तक तो उनकी बेटी भी पैदा हो चुकी थी और ये सारी चीजें संगीत से जुड़ी थी। खेसारी का जीवन संगीत से इतना ज्यादा जुड़ा था कि उनका प्रोफेशनल लाइफ में तो संगीत शामिल था ही, उनके पर्सनल लाइफ में भी जो हो रहा था वह सब खेसारी के संगीत में इंटरेस्ट के कारण हो रहा था। खेसारी अपने इंटरव्यू में बताते रहते हैं कि वह अपने संगीत के कारण बेहद गरीबी से गुजरे हैं। गायक बनने के लिए उन्हें दूसरे के घर में रहकर काम करना पड़ा है। उस समय के प्रसिद्ध कलाकारों के घर में रहकर उनके लिए वो खाना बनाते थे, साफ सफाई करते थे और इस लिस्ट में उस समय के सभी बड़े कलाकारों के नाम हैं जिनके यहाँ खेसारी घूम चुके हैं। वो राधेश्याम रसिया के घर में रहकर उनका पाँव दबाते थे, उनके लिए खाना बनाते थे। वो गुड्डू रंगीला के यहाँ रहकर भी यह सब कर चुके हैं। इसके अलावा उस समय के फेमस लिरिक्स राइटर महेश परदेसी के घर में वो काफ़ी दिनों तक रहे और महेश परदेसी का सारा काम करते थे, उनका कपड़ा साफ करते थे, उनके घर की साफ सफाई करते थे, उनके लिए खाना बनाते थे ताकि उन्हें इंडस्ट्री में एक ब्रेक मिल सके, उनका एल्बम रिलीज हो सके। और बहुत मेहनत करने के बाद जब खेसारी ने पहला एल्बम रिलीज किया लेकिन एल्बम नहीं चला और इसके कारण उनके पिता ने उनकी शादी करवा दी थी। अब आखिर क्यों खेसारी के पिता ने एल्बम के कारण उनकी शादी करवा दी, तो इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। सबको पता है कि खेसारी बचपन से ही अष्टयाम और कीर्तनों में गाना गाया करते थे। उनके माँ और पिता उनको चाचा के यहाँ छोड़कर दिल्ली रहा करते थे ताकि वह कमाकर अपने पूरे परिवार का पेट पाल सके। और साल 2004 में खेसारी भी दिल्ली आ गए। तब उनकी उम्र 14-15 वर्ष के आसपास थी। वह दिल्ली आए, उनके बड़े भाई लोग फैक्ट्री में धागा काटने का काम किया करते थे और खेसारी भी उनके साथ काम सीखने लगे। तब खेसारी ने मैट्रिक भी पास नहीं की थी और दिल्ली आने के कारण उनकी पढ़ाई रुक गई। लेकिन फिर 2005 में खेसारी वापस गांव गए, मैट्रिक की परीक्षा दी, फिर वापस दिल्ली आए। तब तक उनके पिता दिल्ली में लिट्टी चोखा बेचने लगे थे, खेसारी भी उनकी मदद करने लगे। इन सब चीजों के बीच खेसारी ने अपनी गायकी को कभी नहीं छोड़ा था और वापस दिल्ली आने के बाद खेसारी अपने पिता से एल्बम निकालने की गुजारिश करने लगे। खेसारी एल्बम निकालने के लिए पिता से क्यों कहते थे, जबकि गायकी तो वो खुद से कर रहे थे। 6 साल की उम्र से ही वो खुद से बाहर जाया करते थे। लेकिन खेसारी दिल्ली जाकर एल्बम निकालने के लिए उन्हें अपने पिता को क्यों मनाना पड़ रहा था, तो इसका कारण था पैसा। एल्बम निकालने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी और खेसारी के पास एक भी रुपए नहीं थे। इसके लिए वो अपने पिता मंगरू यादव को मनाते थे कि वो एल्बम निकालने में उनकी मदद करें, यानी एल्बम का जो खर्च आएगा वो पैसा उनके पिता दे दें। दूसरी तरफ खेसारी के पिता मंगरू यादव इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते थे क्योंकि उनका परिवार पहले से ही गरीबी में चल रहा था और वह कहते थे कि एल्बम निकला और नहीं चला तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इधर खेसारी पूरे कॉन्फिडेंस में थे, उनका कहना था कि एल्बम जरूर हिट होगा। लेकिन खेसारी के पिता मंगरू यादव को बिल्कुल भरोसा न था। वो बार बार बस यही कहते थे कि पैसा लगेगा, एल्बम नहीं चलेगा तो सारा पैसा डूब जाएगा। अब इसके पीछे भी एक दूसरा पक्ष भी था। ऐसा नहीं था कि मंगरू यादव को अपने बेटे पर भरोसा नहीं था या मंगरू यादव अपने बेटों को सपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि पैसे की तंगी के कारण वह रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उनकी आर्थिक हालात इतनी मजबूत नहीं थी कि वह खेसारी के एल्बम के लिए पैसे का दांव खेल सके। लेकिन खेसारी के जिद के आगे मंगरू यादव को झुकना पड़ा। खेसारी ने जिद करके कैसे भी अपने पिता को मना लिया और मंगरू यादव खेसारी को उनके पहले एल्बम निकालने के लिए रुपया देने के लिए राजी हो गए। और तब खेसारी के पहले एल्बम में जो सारा का सारा खर्च आया वो मंगरू यादव ने दिया था और यह पूरी राशि 10,000 रुपए की थी। खेसारी कहते हैं कि ये 10,000 उस समय उनके परिवार के लिए 10 लाख के बराबर थे। खेसारी ने एल्बम निकाला और नतीजा वही हुआ जिसका खेसारी के पिता को डर था। एल्बम फ्लॉप हो गया, इसके कैसेट नहीं बिके, मंगरू यादव का दिया हुआ सारा का सारा पैसा डूब गया और इस बात से खेसारी के पिता मंगरू यादव बेहद नाराज हुए। खेसारी को कहने लगे कि यह बिगड़ गया है, लापरवाह हो गया है, इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए यह पैसे का मोल नहीं समझ पा रहा है। और तब गुस्से में मंगरू यादव के पिता ने खेसारी पर जिम्मेदारी डालने के लिए उनकी शादी करवा दी थी और बेहद कम उम्र में खेसारी की शादी हो गई। और इस प्रकार से संगीत और एल्बम के कारण खेसारी को शादी करनी पड़ी थी। बाकी आपको खेसारी से जुड़ी यह दिलचस्प कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।